नगर के में हमारा एक दोस्त रहता है। उस दोस्त के बगल में, तो वो दोस्त बता रहा था कि हमारे बगल में एक आजी रहती। आजी मतलब एक बूढ़ी अम्मा। बूढ़ी अम्मा तो इतनी बूढ़ी है, इतनी बूढ़ी है कि वो बेड रिडन है, बिस्तर से उठ नहीं सकती, बिस्तर से उठ नहीं सकती। तो वो बेचारी माँ बिस्तर में ही नंबर वन पेशाब कर देती है। पता है उसके बेटा क्या करता है? अपनी माँ को पानी भी नहीं देता, पानी नहीं देता। वो बूढ़ी माँ रोती है, पानी 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 बोलती रहती है, पानी नहीं देता। क्यों? मात्र यही कारण है कि वो माँ, बूढ़ी माँ टॉयलेट नहीं जा पाती अपने आप से और वो बिस्तर पर पेशाब कर रही है। कौन बेटा ऐसा करता है? हैं ऐसे बेटे, हैं ऐसी बेटियां, हैं ऐसे बहुएं जो अपनी सास और ससुर के साथ ऐसा करते हैं। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं, लाख मार कर अपने बेचारे बूढ़े माँ को, बूढ़ी सास और ससुर को लाख मार के घर से निकाला है। प्रभु का वचन क्या कहता है? माँ बाप का आदर करना। हालेलुया। बहुत ही शौक देने वाले वचन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, और ये वचन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। आप लोग सुनो। मेरा जो एक दोस्त है, मैंगलोर में रहता है। मैं मैंगलोर में था 5 साल तक। तो मैंगलोर में मेरा दोस्त रहता है। तो मेरे दोस्त के भाई की शादी नहीं हो रही थी, शादी नहीं हो रही थी। तो जो लड़की मेरे दोस्त के भाई से जिसकी शादी होने वाली थी, वो लड़की क्या कहती है पता है? अगर तुम अपने माँ को घर पे रखोगे ना, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी, ऐसा बोलती। अगर तुम अपनी माँ को घर पर रखोगे, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। तो वो कोंकणी में बोलते हैं ना, कोंकणी में तो और भी भद्दा सुनाई देता है, जब तक बूढ़ी तुम्हारे घर में है, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। मेरे मित्रों, यही एटीट्यूड होता है, यही एटीट्यूड आज की लड़कियों का, लड़कों का होता है। यहाँ से सुनो प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रवक्ता ग्रंथ हमारे लिए है ये वचन, सुनिए ध्यान से। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 से, जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों पर प्रायश्चित कर रहा है। मतलब उसका जीवन पाप स्वीकार करने के जैसा है। अगर आप अपने डैडी को, अपनी मम्मी को प्यार करोगे, वो अपने पापों पर प्रायश्चित करने के जैसा है। उसके अलावा क्या कहता है? और जो माता का आदर करता है वो धन जमा कर रहा है, धन को संचय कर रहा है। अरे तुम्हारे लिए ना बड़ौदा बैंक की जरूरत नहीं है, बैंक में डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। मात्र अपनी मम्मी पापा को प्यार करो, तुम्हारे लिए अपने आप स्वर्ग में धन जमा हो रहा है। बाइबल कहता है, बाइबल कह रहा है मम्मी पापा को प्यार करो, तुम्हारे लिए अपने आप स्वर्ग में धन जमा हो रहा है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान का सुख मिलेगा। और इसके विपरीत जो अपने मम्मी पापा का आदर नहीं करेगा, इसको क्या मिलेगा? आप लोग समझ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब वह प्रार्थना करेगा तो ईश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेगा। अगर वो प्रार्थना करेगा ना, ईश्वर जरूर उसकी प्रार्थना को सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को प्यार करता है, इसीलिए वचन कहता है। और ध्यान से सुनिए, जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। इसके अलावा प्रभु कहता है, वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो, जिससे तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर पक्का बनाता है, लेकिन माँ का अभिशाप उसके नींव को उखाड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने बार मैंने, आपने अपनी बूढ़ी माँ को मारा होगा, मारा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे होंगे, गाली भी दी होगी। हमने तो ऐसा भी सुना है, बूढ़ी मर जाना जल्दी से। ऐसे लोग बोलते हैं, बूढ़ी जल्दी से मर जाना तो क्यों सीखा है, मर जा। पिछले हफ्ते दिल्ली में कहीं पे एक बेटा अपनी माँ को पैर से पटक के मार रहा है, पैर से मार रहा है पटक के। और वो बेचारी बूढ़ी माँ बोली, बचाओ मुझे बचाओ। बेटा मार रहा है और बीच में पिताजी को झापड़ मारता है। क्यों? क्योंकि मम्मी ने बोला है, माँ ने बोला है, घर और जायदाद बेटा के नाम मत करना, ऐसा होता है। मेरे मित्रों, हम भी हो जाते हैं कभी कभी ऐसे, अपनी बूढ़ी माँ, बूढ़े पिता के साथ। अगर आपने ऐसा किया होगा
प्रभु आपका इंतजार कर रहा है कन्फेशनल में, रो रो कर आंसू बहा बहा कर पाप स्वीकार करो, अन्यथा तुम्हारे साथ भी ऐसा होने वाला है, आपके खुद के बच्चे आपका तिरस्कार करेंगे। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भरपूर आशीष मिले, अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट और आदर करना सीखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, ध्यान से सुनिए। अपने पिता के अपमान पर गौरव मत करो, उसके लिए अपशब्द यूज मत करो, उपयोग मत करो। पिता का सम्मान मनुष्य का गौरव है और माता का अपशय पुत्र को शोभा नहीं देता। पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करते रहो, जब तक वो जिंदा है उसे उदास मत करना। अपने डैडी को उदास मत करो मेरे बच्चों, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया है आपके लिए दंड इंतजार कर रहा है, क्योंकि बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता। हालेलुया। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उसे सहानुभूति दो, अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा भुलाई नहीं जाएगी। याद रखो, अगर आपने बुढ़ापे में अपने पिता की सेवा की है, अपने माँ की सेवा की है, अपने ससुर या सास की सेवा की है, ये सेवा भुलाई नहीं जाएगी। इसके लिए ईश्वर आपको जरूर इनाम देगा, ऐसा बाइबल का वचन कहता है। वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा और तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। लोग तुम्हारी विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे और तुम्हारे पाप धूप में पले की तरह गल जाएंगे। जो अपने पिता का त्याग करता है, सुनिए सुनिए ध्यान से, जो अपने पिता का त्याग करता है वो ईश निंदा कर रहा है। मतलब ईश निंदा करना और पिता को त्याग करना एक जैसा है। आपने कभी भी ईश्वर को बुला कहा है या कभी भी अपने पिता को घर से निकाला है, वो एक ही पाप है। प्रभु के वचन के अनुसार जो अपनी माता को दुख देता है वह ईश्वर के द्वारा अभिषिक्त है। ईश्वर ने ऐसे लोगों को श्राप दिया है, ऐसा वचन कहता है, जिसने अपनी मां को दुख दिया है। मेरे दोस्तों, माता पिता के विरुद्ध में जब भी आपने पाप किया होगा, किसी भी तरह से आपने पाप किया होगा, वो कन्फेशनल है। प्रभु के पास में जाकर अपनी माँ के लिए एक आंसू की बूंद बहा देना, अपने बूढ़े पिता के लिए एक आंसू की बूंद बहा देना। अपने पिता जो शायद गुजर गए होंगे, कभी कभी आपने उनसे माफी भी नहीं मांगी होगी। मुझे याद है, मेरे पिताजी जो थे ना, मेरे पिताजी ना पढ़े लिखे नहीं थे और ऊपर से ना मेरे पिताजी शराबी थे, बहुत शराब पीते थे मेरे पिताजी। तो मुझे ना इतनी शर्म आती थी, इतनी ज्यादा शर्म आती थी कि कभी भी पेरेंट्स लोगों की घर पे स्कूल में मीटिंग होती थी ना, मैं अपने पिताजी को बोलता था, बताओ ना पिताजी, आप बताओ ना, ऐसे बोलता था। तो आज मुझे इतना खराब लगता है उसके बारे में, इतना दर्द लगता है। पता है मेरे पिताजी ने क्या किया? मेरा पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं घर में सबसे छोटा इंसान, सबसे छोटा बेटा हूँ। पिताजी से हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। ऐसा नहीं कि पिताजी ने शराब छोड़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन छुटी ही नहीं। लेकिन जब मैंने 10वीं पास किया ना, तो मैंने अपने डैडी से कहा था, देखिए आबा, मैं अपने पिताजी को आबा कहता हूँ, आबा मैं ना सेमिनरी फादर बनना चाहता हूँ। तो मेरे पिताजी इतने खुश हुए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे पैरिश फीस के पास में ले जाकर मेरा एडमिशन करवा दिया सेमिनरी में। और एक साल के बाद जब मैं घर छुट्टियां मनाने के लिए गया, मैंगलोर में गया था, मैंगलोर से जब मैं छुट्टियां मनाने के लिए नागपुर आया, तो पता है मेरे पैरिश फीस क्या बोलते हैं? मेरे पैरिश फीस ने कहा, ज़ेवियर पता है तेरे घर में बड़ा चमत्कार हुआ है। मैंने कहा, कौन सा चमत्कार हुआ फादर जी? तो फादर कहते हैं, ज़ेवियर तेरे पिताजी ने शराब छोड़ दिया, तेरे पिताजी ने शराब छोड़ दिया। मैंने बोला कैसे? तो फादर जी कह रहे हैं, तेरे पिताजी मेरे पास आए थे एक बार और कह रहे थे कि मेरा बेटा अगर फादर बन जाएगा तो लोग ताने देंगे ना कि एक शराबी का बेटा फादर बन गया है, एक शराबी का बेटा फादर बन गया है। पिताजी कह रहे हैं ऐसा और कहते हैं मैं ऐसा सुन नहीं पाऊंगा, मेरे बेटे को शराबी का बेटा कोई कहे ये मैं नहीं सुन पाऊंगा। उस दिन से मेरे पिताजी ने शराब भी छोड़ दिया। पर
बच्चों के लिए मम्मी पापा क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं करते। और वही पिताजी लोग जब बूढ़े हो जाते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, लात मारते हैं, गाली देते हैं, बोलते मर जा, क्यों नहीं मर जाते। मेरे दोस्त, सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोग रहते हैं।